नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं कुकरा टाउन, जहां पे आप देख सकते हैं आज की भूमि पूजन की गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर जी, आज कुकरा गांव में हम लोग आए, पूरे भारत के लोग आए और भूमि पूजन हुआ है। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है। बुद्ध, अशोक, फुले, शाहू, अम्बेडकर, लाखन पासी, मान्यवर साहब, बाबा साहब की चर्चा हुई है और संकल्प लिया है यहाँ के सभी लोगों ने, सभी सर्व समाज के लोगों ने संकल्प लिया है कि धरती पर बाबा साहब की प्रतिमा, लाखन पासी की प्रतिमा लगाई जाएगी। धन्यवाद। तो आज जो भूमि पूजन की गई है उस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जो आज महेंद्र राणा जी के द्वारा आज कुकरा गांव के अंदर भूमि पूजन की गई है। और अंबेडकर पार्क की जगह जो थी, यहाँ अभी तक की कोई भी यहाँ मूर्ति नहीं लगी थी, तो यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, लाखन पासी की, बिजली पासी जी की, इन लोगों सबकी प्रतिमा लगाई जाएंगी और ये कार्य हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी मैं लोग अपना हैं। परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार पासी है और मैं लाखन आर्मी संगठन से हूं और मेरी पूरी संगठन की टीम यहाँ पर आई है। और यहाँ पर सबसे सराहनीय की बात ये है कि हमारे गौतम समाज के भाइयों ने हमें गले लगाया। ये पूरे देश को एक नया संदेश जाने वाला है। तो मैं हमारे गौतम समाज के भाइयों ने हमें गले लगाया और इस जमीन पर जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से जो भूमि है, इस जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी महाराज और वीरांगना उदा देवी पासी सहित कई ऐसे महापुरुषों की जो मूर्तियां अनावरण होनी है, लगनी है, ये हमारे गौतम समाज के भाइयों ने हमें मौका दिया है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखा, उपदेश तो पहला तो ये है कि यह लोग अपने आपस में एकता बना करके, और कहते हैं ना कि अपने पर विश्वास जगाएं, आपसी एकता बनाए रखें और जितने भी महापुरुष हैं सभी आपस में मिलजुल करके उनको मनाएं। और अपने जितना से ज़्यादा हो सके शिक्षण संस्थाएं जब तक नहीं खोलेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और ये हम लोगों का प्रयास यही होगा कि अब जितना यहाँ पर लगे हुए हैं सब लोग मिल करके उनको अपने परिवार का सदस्य समझ के करें, सेलिब्रेट करें, उनको मनाएं बड़े पैमाने पर। जयंती कहीं पर भी अब वह जयंती नहीं होनी चाहिए कि जातियों की, उपजातियों की जयंती, ये नहीं होनी चाहिए। इसके हम लोग सख्त विरोधी हैं। जब तक आपस में, और यह बात आगे निकालिए, जरूरत पड़े तो हम कहते हैं कि आपको सभी एक योग्य लड़की, योग्य लड़का मिले, किसी भी शेड्यूल कास्ट की बिरादरी का, शेड्यूल कास्ट में आपस में शादी विवाह भी करिए। सबसे बढ़िया जो होगा, जब तक आपस में आप जातिवाद नहीं तोड़ेंगे तब तक आप दूसरे को गाली दे दे करके उसका कोई भला नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि लड़की बहुत पढ़ी है, लड़का नालायक है तो उससे शादी करिए, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं एकदम बिल्कुल दोनों की योग्यता मिला करके आप लोग करिए और बेटी को अपने अपनाइए, बहू बना करके अपनी बेटी की तरह से। इस कार्यक्रम को कराने के मकसद है सामाजिक चेतना है, समाज को इकट्ठा करना है, समाज में जो कुछ अंदर द्वंद्व है, कुछ मनमुटाव, उसको खत्म करना। अब मनमुटाव तो कहीं कुछ नहीं है, हमको नहीं लगता कहीं मनमुटाव, ये सब बेकार की चीज़ है, ये मन गढ़ंत। और कहीं पर भी ये लोग रहें आपस में, मैं कह रहा हूँ चवन्नी मिला कर काम करें। किसी के सामने हाथ मत फैला दें जा करके कि हमारी परेशानी है तो हमारे घर में क्या बोलते हैं पारिवारिक झगड़ा, तो वो आके निर्णय करेंगे। अरे छोटा बड़ा हो के आपस में निर्णय कर लो यार। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उसको निपटाओ अपने घर में। अपनी इज्जत बाहर रोड पे क्यों ले जा रहे हो? समाज में वो करो, इज्जत बचाओ अपनी। दूसरा किसी की बात कहीं समझ में आती है, घर में क्या से क्या हो जाता, इन्हीं लोगों की रोड पे चलती। दूसरा ये कोशिश करेंगे हम लोग कि अब कम से कम एक कदम उठाया जाए कि ये जो देसी दारू पी करके लोग जो घर फूंक रहे हैं ना, ये देसी दारू पर कैसे हम लोग उनको समझा बुझा करके हटाएं। और ये बहुत बड़ा एक अभिशाप है इस समाज में कि देसी दारू पी करके लोग जो है एकदम से अपने घर को तोड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, घर पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। भाई मैं कह रहा हूँ डेली एक दारू पीने वाला अगर 50 रुपए की दारू पी रहा है तो 50 रुपए तो कम से कम है, वो तो पीने को 100 से कम पीता नहीं। तो मैं कहता हूँ 50 की पीता, 50 में 1 लीटर दूध ला लो यार, बच्चे भी पी लेंगे, खा लेंगे कुछ ना कुछ, तो स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो इस तरह से समाज में विकास कैसे हो
बेशक एक चीज जरूर है कि उनके अंदर एक भरोसा, कॉन्फिडेंस कैसे जगे, कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे अंदर भरोसा की कमी कि हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं। जिस दिन आप जो सोच लीजिए कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना, तो निश्चित तौर से वह लक्ष्य आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आज जो भूमि पूजन हुई है, यहाँ पर किन किन महापुरुषों की मूर्तियाँ स्थापित की देखा, यहाँ पर मूर्ति लगेगी, यहाँ पर लाखन पासी की भी लगेगी, उदा देवी पासी की भी लगेगी, गुरु रविदास जी की भी लगेगी, उसके बाद यहाँ पर क्या नाम है कांशी राम की भी लगेगी, इसमें तथागत बुद्ध की भी लगेगी, अंबेडकर की भी लगेगी। यह एक तरह से हम लोगों का सपना है कि यह इतिहास बनाने का एक संग्रहालय सभी समाज का हो। यह किसी की इकलौती तो जो अंबेडकर नहीं है, ये पूरे विश्व के अंबेडकर हैं। तो ये कोई ना कह दे, गलतफहमी पाल ले कि अंबेडकर मेरे हैं केवल, ये गलतफहमी तोड़ दे। ये सभी लोगों को, कोई 10 रुपया सहयोग करता है तो कोई 2 रुपया करता, वो एक अलग मामला, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं, जो जैसे करेगा करेगा। और यहाँ सबकी लगेगी। अब अगला कार्यक्रम कदम यही होगा कि सब लोगों को कहा जाएगा कि पहले अब परमिशन के लिए अप्लाई करो, पहले वो परमिशन ले लिया जाए कि इन लोगों की मूर्ति और अपनी कमेटी ये लोग बना लें, सभी बिरादरी के समाज के लोग मिलकर के। कमेटी में सभी लोगों के बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किसी का ये नहीं मनमाना नहीं होना चाहिए, जिससे लगे कि ढांचा एक संवैधानिक ढांचा है और उसमें सबके जो कहते हैं ना कि आपस में एक भाईचारा के तौर पे दिल मिला के काम हो। और निश्चित तौर से हम लोग कोशिश करेंगे 1 महीने 2 महीने में परमिशन तो मिल जाए, और जिस दिन परमिशन मिल गई मूर्ति का काम तो होगा। किसी एक महापुरुष की क्या मूर्ति नहीं लगेगी, ये हमारा पब्लिक में ऐलान है। और ये कह लिया आप लोग मीडिया के माध्यम से, लगेगी तो सभी महापुरुष, ताकि सभी पूजनीय, हमारे तो कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, सभी पूजनीय, सभी को लेकर के चलेंगे तभी समाज बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर साहब के द्वारा बहुत ही अच्छे विचार विमर्श किए गए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आज 29 दिसंबर ग्राम पंचायत कुकुरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस स्थल का भूमि पूजन हुआ है। इस अवसर पर आएंगे सम्मानित मंच, सम्मानित सामने बैठे हमारे सुजातीय बंधु, माताएं, बहनें, साथियों, हमारे बहुत वक्ताओं ने बताया है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है, अच्छी बात है। और भी हमारे वक्ता बैठे वो भी बताएंगे। बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए, हर समाज को, पशु पक्षियों को, पेड़ों को भी हक अधिकार दिए। बिना अनुमति के आप पेड़ भी नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे हमारे महान पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं बारंबार नमन करता हूं और बहुजन समाज में जन्मे समस्त महानुभावों का नमन करता हूं। साथियों, बाबा साहब का हम लोग 14 अप्रैल को बड़ी ही धूमधाम से जन्म दिवस मनाते हैं। हमारा मुख्य पर्व 14 अप्रैल है। हमारे पंकज प्रधान जी बैठे हैं, हम लोग सभी लोग मिलकर के अपने ब्लॉक बिजुआ में बड़ी ही धूमधाम से 14 अप्रैल मनाते हैं। साथियों, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा मुख्य पर्व जो 14 अप्रैल है उसको हम लोग मनाएंगे। और आने वाली 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। बहुत से विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है। किसी टीचर की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है या 26 जनवरी मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है। एक विद्यालय में मुझे निमंत्रण दिया गया, प्राइवेट विद्यालय था, मैं वहां गया तो 26 जनवरी को कार्यक्रम हो रहे थे, बच्चे कार्यक्रम दिखा रहे थे और जो फोटो लगे हुए थे उसमें मैंने देखा कि बाबा साहब का कहीं पे फोटो रखा भी नहीं है। जब मुझे समय मिला, मैं मंच पे गया तो मैंने बोला कि साथियों, आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं। आज संविधान हमारे देश का लागू हुआ था और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है हमारे मास्टर साहब से भूल हो गई हो या त्रुटिवश शायद न हो,
तो मास्टर साहब जब मंच से नीचे गए तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी गलती हो गई। तो मैंने कहा आप लोगों को जानना चाहिए, हम प्रधान बने हैं, आप टीचर बने हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, हम माइक पे बोल रहे हैं, मंच पे बैठे हैं, ये सारी देन हमारे बाबा साहब की है। साथियों, और भी हमारे पारसी समाज में जन्मे महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, जिन्होंने लखनऊ को बसाया था, और बिजली पासी के लखनऊ में 12 किले थे। सीतापुर के सीता पासी, माता वीरंगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। ऐसे ही हमारे पूज्य बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को मैं बारंबार वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, अब मैं आप लोगों को अपने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ले चलना चाहता हूँ। संचालक महोदय से 2 मिनट का और समय लूंगा। साथियों, हमारे स्वजातीय बंधु भंते जी से भी करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्वजातीय बंधु हैं, ज्यादातर मदिरा में लिप्त रहते हैं। मैं बार बार जहाँ कहीं भी मीटिंग होती है, मेरा प्रथम टॉपिक रहता है कि शिक्षा और शराब से बात करनी पड़ेगी, कि हम लोग नशा से दूर रहें। हम लोग शराब में डूबते रहते हैं, शाम को हाथ पाँव पी लेते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखते कि प्रथम हमारे समाज के लिए शिक्षा जरूरी है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे भी सभी लोगों ने बताया कि हम लोग आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो साथियों, बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित हो और संगठित हो, संघर्ष करो। 3 मूल उनके उद्देश्य थे, हमको उन उद्देश्यों पे चलना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, किसी भी परिस्थिति में हो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारे और भी वक्ता बैठे हुए हैं, बोलना तो बहुत चाहता था, माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय पारसी समाज। सभी जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन आप लोगों ने रखा, जिसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज हम सबके पास जो कुछ भी है, आज हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे सामने सभी लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब यदि समाज में इतना संघर्ष न करते तो शायद हम लोग पशुओं से भी ज्यादा बदतर जीवन जी रहे होते। और हमारे काफी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सभी जानते भी हैं कि आज से 20 साल 15-20 साल पहले हम लोगों का जीवन क्या था। ना तो हमको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना ही हमको किसी के साथ बराबरी में बैठने का अधिकार था, ना ही हम लोगों को किसी प्रकार की समानता थी। तो आज जो कुछ भी है, सारा कुछ बाबा साहब की बदौलत है। और समय का विशेष ध्यान देते हुए मैं प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी कड़ी मेहनत से और लगन से जो समाज में जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का सभी की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतना परिश्रम कर रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी इतना परिश्रम कर रहे हैं। आज की तारीख में तो समाज के जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो इतना डरते हैं कि अपनी जाति छुपाते हैं कि कहीं कोई समाज का व्यक्ति उनके पास चला जाएगा, शायद कहेगा भाई आज हमारा काम हो जाए, तो वो लोग अपनी जात छुपाते हैं। इसलिए मैं प्रोफेसर साहब का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी कड़ी मेहनत और लगन से इस अभियान को चला रहे हैं। और लास्ट में मेरा यही कहना है, यदि बाबा साहब आप न होते तो शायद हम सब यहाँ नहीं होते। सभी का आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वो धारता है। शिक्षा और संघर्ष और संगठन। आप प्रतिज्ञा से मैं दलित समाज में अपने
मैं समाज के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये दारू नशा इत्यादि ये छोड़ दे और वही पैसा अपने शिक्षा पे लगा दे। संत गाड़िया जी कहा करते थे कि आधी रोटी खा लेना, हथेली पे रख करके खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना। तो ज्यादा समय नहीं है। भैया भूत भुलाओ को ये सोचे नहीं कुछ जाएगा, धन दौलत और मालिक खजाना, धन दौलत और मालिक खजाना सभी यही रह जाएगा। ले ले भैया बूझे न जाए, साथ नहीं कुछ जाएगा। मत पितायर भाई बहन, मत पितायर भाई बहन सभी यही रह जाएगा। एक दिन होगा सब साल घाट पर, एक दिन होगा सब साल घाट पर, ये खखन तर पर जाएगा। ले ले भैया बूढ़े नाम को ये साथ नहीं कुछ जाएगा। एक नारा लगा दीजिए सभी लोग, बाबा साहेब, बाबा साहेब, गौतम बुद्ध भगवान की, गौतम बुद्ध भगवान की, संत स्वामी रविदास की, संत स्वामी रविदास की, सभी हमारे भारत के महापुरुषों की। और हमारे सीतापुर के सीता पासी जी का भी आप लोग नारा लगा दीजिए। और हमारी जिंदगी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। इस भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ आज इस ऐतिहासिक गांव में पूरे भारत से, पूरे प्रदेश से पधारे सभी अतिथियों को, आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी भंते जी और गांव के आसपास के पूरे लखीमपुर के पधारे सभी जिंदा और जागरूक लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आकर के अपने जिंदा होने का परिचय दिया। इतनी कड़ाके की सर्दी में कोई जिंदा आदमी आ सकता है ना, बाकी तो बहाना बना देगा। तो आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ये जान लीजिए कि आप जिंदा हैं और इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मंच पर दिल्ली से पधारे हमारे बड़े उद्योगपति, बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा के बहुत बड़े हस्ताक्षर आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, अभी उन्होंने अपनी बात रखी। बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। हमारे बीच में डॉक्टर BR गौतम साहब जो ACMO रहे, हमारे बीच सपा के प्रदेश सचिव साहब हैं और इस कार्यक्रम के जनक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और आज के इस कार्यक्रम के अतिथि भी हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रताप राणा जी। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे स्थान को सब लोगों के सहयोग से चमकाया, दमकाया और एक बड़े संकल्प के साथ आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। और आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद कि आपने भूमि पूजन कराया। मैं दूसरी बार जब आऊंगा, जब भी आप बुलाएंगे साल 2 साल में, तब तक यहाँ कुछ बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए कुछ जरूरी बातें आपके बीच में मैं करता हूं। वो जरूरी बातें करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस देश भारत के ना छोटे लोग हैं, ना नीच हैं, ना अछूत हैं और ना हरिजन हैं, ना शूद्र हैं, ना दलित हैं। आप इस देश भारत के असली राजा महाराजा हैं। ये इतिहास उठा के देख लीजिए। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और ये पाया कि ऐसा कोई राज्य नहीं है
जहां आपके पुरखों की निशानियां, उनके किले, उनके अवशेष हमें ना मिले हों। इसलिए आप लोग भी गर्व से कहिए कि हम इस देश भारत के पुराने शासक हैं, राजा महाराजा हैं। हमें षड्यंत्र से, हमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र से बद से बदतर बना दिया। हमारी शिक्षा हमसे छीन ली, हमारा ज्ञान हमसे छीन लिया, हमें वंचित कर दिया पैसे से, सत्ता से, और धीरे धीरे मेरी पीढ़ियां गरीब हो गई और मुझे अछूत कहने लगे, दलित कहने लगे, गरीब कहने लगे। लेकिन हम पुराने क्या हैं? राजा महाराजा क्या हैं? सम्राट हैं। भाई वीरेंद्र सिंह ने बोला तो जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और उसके बाद बाकी जिम्मेदारी बंदे जी ने जो कहा और भी जिम्मेदारी बढ़। और वादा करता हूं मंच से और मंच के सामने जो लोग हैं कि शायद बहुत जल्दी ही इस कुकरा मैदान में आप लोग आएंगे और इसका नक्शा कुछ बदला हुआ पाएंगे, निश्चित तौर से यह वादा। क्योंकि और तमाम हमारे प्रधान जी लोग हैं, जिला पंचायत सदस्य लोग हैं, सभी लोगों ने इस क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में। इससे पहले यह कार्यक्रम होता, कम से कम इतना तो मुझे लग रहा कि यहाँ पर आने के बाद क्षेत्र के प्रधान जी ने जिस तरह से सहयोग किया इस कार्यक्रम के सफल बनाने में, या प्रशासनिक अमला जिस तरह से सहयोग किया, विशेष तौर से मैं यहाँ पर हमारे पुलिस विभाग के लोग, साथी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन लोगों ने सहयोग किया, वो सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने, सभी विभाग ने, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अग्निशमन विभाग हो, चाहे जो है पुलिस विभाग हो, चाहे यहाँ की एसडीएम मैडम, उप जिलाधिकारी महोदया हो, सबने बड़ा खुल करके साथ दिया कि आप लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। और आज 29 तारीख को एक कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित हो रहा है। मुझे सभी लोगों को बधाई दे रहा हूँ, इस क्षेत्र की जनता के, यहाँ के जितने भी हमारे प्रधान लोग आए हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, जितने बुजुर्ग लोग आए हैं इस फंड में, सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर से हमारे दाहिनी तरफ माताएं जो बहनें, एक घटना हुई, घटना से मैं शुरू कर रहा हूँ। 1942 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक महिला सम्मेलन आयोजित किया था नागपुर। अब उस महिला सम्मेलन में इस तरह से जैसे हम लोग मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और तमाम लोग लाइन लग गई, वो कोई नहीं था। बाबा साहब पीछे बैठे थे और रिकॉर्ड मिलता है कि 30,000 महिलाएं उस सम्मेलन में थी। बाबा साहब यह देखना चाहते थे कि हमारी बेटियों में, हमारी माताओं में, हमारी बहुओं में, हमारी बहनों में नेतृत्व करने की कितनी क्षमता है, उनको बढ़ाओ। आज मैं और उस सम्मेलन की अगर अध्यक्षता जो कर रही थी और राजमाता सुलोचना डोंगरे कर रही थी, और उसकी महासचिव थी कौशल्याबाई संतरी जी, जिनके साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला है कौशल्याबाई संतरी के साथ। उस महिला के भी 6-7 साल पहले उनका देहांत हुआ, कौशल्याबाई संतरी। सोच लीजिए 1934 में कौशल्याबाई संतरी की शादी हुई थी। कौशल्याबाई संतरी महिला उस जमाने में जो अपने घर से बगावत करती हैं, अपने समाज के साथ खड़ी होती हैं, और जो भी उस समय सफाई का काम होता है उसके खिलाफ बगावत करती हैं। अब सोचिए 1934 में वो महिला जो बगावत करती हैं, उनकी शादी किससे करते हैं? बिहार के देवेंद्र कुमार बाई संतरी से। बदलाव यहाँ से आया। और यहाँ पर जितने हमारे साथी लोग, बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, बहुत सारी बातें कुछ जोड़ जाड़ के मैं भी उसी में, और मैं भी इस चीज को कह लीजिए भुक्तभोगी हूं। और मैं यहाँ के लोगों जो मंचासीन विशेषताओं से जो, और यहाँ पर नीचे लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो है
बौद्ध कथा होती। अब बौद्ध कथा में एक बिरादरी से छोड़ करके दूसरी बिरादरी को कितने लोगों को आप न्योता देते हैं, और नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते? बौद्ध कथा हर जगह होती। कुनबा परस्ती आप लोग करते। जो भंते जी कह रहे थे कि जमात बनानी है, सबसे बड़ा मैं कहता हूं अगर जातिवादी कोई है तो हमारा समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, जो अपने आप को जातियों के, जो अपने आप को घमंड महसूस करता है कि मैं यादव समाज में पैदा हुआ, मैं जमाल समाज में पैदा हुआ, मैं पारसी समाज में पैदा हुआ, मैं खटिक समाज में पैदा हुआ, मैं धोबी समाज में पैदा हुआ। सबसे बड़े जातिवादी। दूसरे को कभी भी दोष मत दो, अपने अंदर झांको कि तुम कितने बड़े जातिवादी। जरा झांक के देखिए तो तब समझ में आएगा कि हम कितने बड़े जातिवादी। मैं अब चूंकि यहाँ पर कार्यक्रम है यहीं से शुरू करता हूं, कुकरा से। आपने तमाम महापुरुषों की फोटो यहां पर रखी। तथागत गौतम बुद्ध के 3 स्लोगन है। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण क्या है? दुख इस बात का है कि जिसको अभी भंते जी ने कहा है कि आप शासक वर्ग थे, सम्राट थे, राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन आप दुख इस बात का है कि आप आज फिर अपने आप को जातियों की परिधि में रख करके आपने जो अपने आप को बांट करके अपने आप को कमजोर करके राजा से प्रजा बनाने की कोशिश कर दिया। दुख इस बात का, और दुख इस बात का दुख है, दुख का कारण है। कारण जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग कारण है, कारण का निवारण है। जो भंते जी ने कहा कि जिस दिन आप जाति नहीं जमात बना लेंगे वो निवारण। 1857 के तमाम उनके महापुरुषों की आपने लगाई। अब आपको खीरी के बता रहा हूं, और यहाँ क्या नाम है, कुकरा में हो रहा, यहीं के शुरू करता हूं। प्यारेलाल रायदास, पसियापुर कोई गांव होगा उस जमाने में, 1942 में बांकेगंज के जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और जिनको 4 वर्ष की सजा हुई थी, 12 बेत उनको जो मारने की एक सजा हुई, बांकेगंज। यहीं से आ जाइए, पूरन रायदास थे, दुर्गा प्रसाद पासी थे, अली अहमद से जो मिताउली में है, खीरी से। ये पासी समाज का इतिहास, बाकी मैं इसमें बाद में आऊंगा। जियाऊ चमार, ग्राम दोहरिया, थाना शाहजनवा, गोरखपुर के थे। रामदेव रविदास बिल्हौर, कानपुर के थे। ये सब के सब 1857 से लेकर के और वहां तक के थे। अभी जो तमाम बातें जो हो रही थी, शिवधन चमार, लोगों को याद सुनने में बड़ा बुरा लगेगा। ऐतिहासिक साक्ष्यों में, इतिहास के पन्नों में, आर्काइवल मटेरियल में उनके नाम ऐसे ही लिखे जाना है। उनको कभी आप ये मत सोचिए आप मेरे नाम के आगे पासी क्यों लगा दिए, आप मेरे नाम के आगे चमार क्यों लगा दिए। आपके जो है निशानी है, ये आपका सम्मान है। जिस दिन आपने अपनी जाति छिपाना शुरू कर दिया, उसने आपने अपने गुलामी स्वीकार कर लिया। सब लोग पूछते हमसे भी बनते जी, महेंद्र प्रताप राणा है आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले? वहां तो राणा लोग रहते नहीं। हमने कहा साफ साफ पूछिए ना, आगे पीछे जानना क्या चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जाति इसके पूछना चाहते हैं। और आपसे ये भी 2-4 नाम पढ़ करके मैं, झाऊलाल चमार 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, रिखई धोबी 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, और उसके बाद रामचंद्र धोबी 1857 के जो है देवरिया के रामपुर के थे। ननकऊ मेहता जो वाल्मीकि समाज, बक्सी बाजार इलाहाबाद से, राम सुभग चमार ग्राम नवेरी बलिया से,
उसके बाद जो है हरी जमात सुल्तानपुर बलिया से राम जन्म गौर जो है संजीव पासी जी आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामने देखो भैया, बारी बारी से एक लोग एक मेहमानों को माला पहना करके अपना आसन ग्रहण करने का काम करें। आइए, ये बहुत ही पवित्र पावन समय है जहाँ पर लोग एक दूसरे को खुशियां भेंट कर रहे हैं। आए हुए मेहमानों को माला पहना पीछे थोड़ा। आइए, समय बहुत कम है और हमारे बीच में दूर दराज से पूरे देश से आए हुए वक्तागण और विद्वान साथी हमारे बीच आ चुके हैं। दादा बिहारी लाल जी, भैया इधर सामने देखो, सभी सामने देखो, ठीक है। हम आइए, नीचे उतर जाओ भैया, सामने देखो, ठीक है। इधर सामने हमारे मुख्य अतिथि जी श्री महेंद्र प्रताप राणा जी, इधर कैमरे में देखना, ठीक है। प्रोफेसर जेएनयू नई दिल्ली से हमारे कार्यकर्ताओं को, जवान साथियों को सम्मानित करते हुए, मेडल देकर के सम्मानित करते हुए बहुत ही सुंदर छवि सामने देखिए भैया, बहुत ही सुंदर। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में अभी भी बहुत ही बुद्धिमान और सामाजिक व्यक्ति दिख रहे हैं जो इधर उधर खड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ सीटें इधर खाली हैं, पीछे मुझे कुर्सियां खाली दिख रही है। आप सभी से निवेदन है कि कुर्सियों पे अपना आसन ग्रहण करें, अच्छा लगेगा क्योंकि कुर्सियां आपकी इंतजार कर रही हैं। बस आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है। मैं सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि ये समाज, ये मंच आपके सम्मान के लिए ललायित है। आप खड़े ना रहे, कुर्सियां आपको इंतजार कर रही है, आप कुर्सियों पे अपना आसन ग्रहण करें। सभी लोग एक करके वो करते जा। सहयोग बना करके हमारे मेहमानों से मेडल प्राप्त करते हुए ये जाबाज टीम सुरेश कुमार पासी जी, मनोज कुमार पासी जी, रोहित कुमार पासी जी, अंकित कुमार पासी जी, मुन्ना लाल पासी जी, अमित कुमार पासी जी, डॉक्टर सरोज कुमार पासी जी, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद पासी जी, राकेश कुमार पासी जी, सुनील कुमार पासी जी, रिकेश कुमार पासी जी, हिमांशु पासी जी, पटवारी लाल पासी जी, राम दुलारे पासी जी, सकटे पासी जी, अरुण कुमार पासी जी, अमरजीत पासी जी, माताबेन पासी जी, जानकी प्रसाद पासी जी, महेंद्र पासी जी, पंकज पासी जी, आप सभी सम्मानित साथी हमारे आए हुए मेहमानों से मेडल प्राप्त करें। और मैं निवेदन करूंगा कि 2 लाइनें बना लें, निकलने वालों के लिए 1 लाइन इधर से छोड़ दें ताकि जो भी साथी हमारे सम्मानित हो चुके अपना आसन ग्रहण करें। जो पहना है उनको नीचे करवा दो ना, थोड़ा वेट कम चला जाएगा भैया। पंकज प्रधान जी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपना